इन दिनों एक मुलाकात सुर्खियों में है। ये मुलाकात है चीनी विदेश मंत्री वांग यी और तालिबानी नेता मुल्ला बरादर की। आखिर चीन और तालिबानियों में कैसी मुलाकात? आखिर चीन को तालिबानियों से क्या लेना देना? चीन में हुई इस मुलाकात के मायने क्या है और क्या इस मुलाकात का भारत और अफगान रिश्तों पर कोई असर पड़ सकता है? आइए आज डिटेल में इसी पर चर्चा करते हैं। तस्वीर से शुरू करते हैं जिसमें तालिबानी और चीनी विदेश मंत्री मौजूद हैं। ये तालिबान और चीन के दोस्ती की नई कहानी है। ये तस्वीर एक है लेकिन इसके मायने बहुत सारे हैं। इस तस्वीर में मौजूद हैं चीन के विदेश मंत्री वांग यी और अफगान तालिबान के नेता मुल्ला बरादर। अमेरिकी सेनाओं के चीन से लौटने के बाद ये तालिबान का पहला चीनी दौरा है। हालांकि तालिबानी नेता मुल्ला बरादर 2019 में भी चीन जा चुके हैं, लेकिन अभी उनके जाने के वैश्विक स्तर पर अलग मायने निकाले जा रहे हैं। जाहिर है कि इस मुलाकात के पीछे क्या तालिबान और क्या चीन दोनों के अपने अपने हित हैं। तालिबान पूरी दुनिया में अपना समर्थन बढ़ाना चाह रहा है, लिहाजा चीन पहुंचे तालिबानी दल के नेता मुल्ला बरादर ने चीन से वायदा किया है कि वो अफगान धरती का इस्तेमाल किसी भी देश की सुरक्षा के लिए नहीं करने देंगे। हम चीन विरोधी उइगर लड़ाकों को अपने देश में शरण नहीं देंगे। अब इसके क्या मायने हैं वो भी हम आपको समझा देते हैं, लेकिन उससे पहले चीन ने तालिबान के साथ दोस्ती के लिए शर्त क्या रखी है वो जान लीजिए। चीन ने तालिबान से कहा कि वो सभी आतंकी संगठनों से अपने संबंध पूरी तरह से खत्म करें, जिनमें उइगर मुसलमान अतिवादी संगठन ETIM भी शामिल है, जो कि चीन के शिनजियांग प्रांत की आजादी के लिए, उइगर मुसलमानों की आजादी के लिए आवाज बुलंद करता है। अब समझिए तालिबान के वायदों और चीन की शर्तों का मतलब क्या है। तालिबान ने चीन के शिनजियांग प्रांत से सटे ज्यादातर अफगानिस्तान के हिस्से पर कब्जा कर लिया है। चीन को डर है कि कहीं अफगानिस्तान में मौजूद ETIM के अतिवादी शिनजियांग में घुसपैठ कर अशांति न पैदा करते, लिहाजा चीन ने आतंक का दूसरा नाम यानी कि तालिबान के सामने ही आतंकियों से संबंध न रखने की शर्त रख दी है। अब तालिबान के सामने, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि वैश्विक समर्थन की चुनौती है। इससे पहले पिछली बार जब तालिबान सत्ता में आया था तो सिर्फ UAE, सऊदी अरब और पाकिस्तान से ही उसे समर्थन मिला था, लेकिन अब उसने चीन की तरफ भी समर्थन की कोशिश तेज कर दी है। चीन के सख्त रुख के बाद पाकिस्तान ने भी साधने की कोशिश की। दरअसल तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों की दरकार है जो कि अफगान सरकार के खिलाफ जंग में उसकी मदद कर सके। हालांकि उसके आतंकी इतिहास को देखते हुए ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। चीन के सख्त रुख के बाद पाकिस्तान ने उसे साधने की कोशिश की है और इससे पहले तालिबान ने चीन को दोस्त बताकर उसे अपने पाले में लाने का प्रयास किया था। तालिबान ने यह भी कहा था कि वो अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में चीन के निवेश पर जल्दी से जल्दी बातचीत करना चाहता है।